सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं सूरदास के पद के मोस्ट 55 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 1 में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार आंसर्स पे ध्यान मत दीजिएगा। सो इसमें है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था। मैं आपको 5 सेकंड दूंगी। 5, 4, 3, 2, 1। सो गाइस, इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, श्री कृष्ण गोपियों का मन चुराकर ले गए थे। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। यानी कि जो सूरदास थे उनके अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रजा का हित करना, ऑप्शन बी प्रजा से कर लेना, ऑप्शन ग है अनीति दूर करना, ऑप्शन घ है राज्य प्राप्त करना। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क, प्रजा का हित करना। सो गाइस, हम एक बार अपना आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सूरदास के उपास्य देव कौन थे। उपास्य देव मतलब जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते थे, जिनकी कविताओं में उनका वर्णन किया जाता था सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए है श्री कृष्ण, ऑप्शन ख है श्री राम, ऑप्शन ग है विष्णु और ऑप्शन घ है निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर वो होते हैं जिसका कोई जैसे कह सकते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, उसको निर्गुण ईश्वर कहा जाता है। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सो इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण सूरदास के उपास्य देव थे। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। पहला ऑप्शन है आपके पास बलराम, ऑप्शन 2 है नंद, ऑप्शन 3 है उद्धव, ऑप्शन 4 है अक्रूर। तो आपको 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही आंसर है उद्धव। तो गाइस, उद्धव उनका दोस्त है जिन्होंने गोपियों के पास उनका श्री कृष्ण का योग संदेश लेके गए थे। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उद्धव को बड़े भागी किसने कहा है। सो गाइज, ये फर्स्ट पैराग्राफ में से ही है कि गोपियाँ जब उसके ऊपर व्यंग करती हैं तो उसको बड़े भागी किसने कहा। वैसे मैंने आंसर बता दिया फिर भी। ऑप्शन ए है यशोदा माता ने, ऑप्शन बी है नंद ने, ऑप्शन सी है कंस ने, ऑप्शन 4 है गोपियों ने। सो गाइज, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। सो गाइज, का करेक्ट आंसर है घ, गोपियों ने। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। क्वेश्चन 6 है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो गोपियाँ किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। तो पहला ऑप्शन है श्री राम से, ऑप्शन 2 है निर्गुण ईश्वर के, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण के, ऑप्शन घ है उद्धव के। सो गाइस, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सो गाइस, करेक्ट आंसर है इसका श्री कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि जो प्रीति नदी है वो किसके लिए कहा गया है। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास उद्धव के लिए, दूसरा ऑप्शन है यशोदा के लिए, तीसरा है नंद के लिए, चौथा है कृष्ण के लिए। तो आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सो इसका करेक्ट आंसर है घ, श्री कृष्ण के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है। सो गाइस, जी आपको पता ही होगा। सो ऑप्शन ए है देवकी, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है गोपिया, ऑप्शन डी है राधा। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका करेक्ट आंसर है गोपियाँ। तो गाइस, पहले ही पद में दिया गया है कि गोपियाँ अपने आप को भोली और अबला समझती है। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है। जब इसमें कहते हैं कि हम गुड़ के प्रेम में समा गए हैं, मतलब हम उसी से इतना प्रेम करने लगे हैं कि हम गुड़ में जैसे चींटियाँ लिपट जाती है, वो वाला पैराग्राफ है। सो ऑप्शन ए है हमारे पास श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी है उद्धव को,
ऑप्शन सी है श्री कृष्ण के प्रेम को, ऑप्शन डी है गोपियों को। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण के प्रेम को। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है। सो इसमें हमको इसका मतलब बताना है। सो गाइस आपके पास ऑप्शंस है मन की दृढ़ता, ऑप्शन मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मन की बात मन में ही रहना, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी। ऑप्शन है अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अपने मन की बात श्री कृष्ण को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। ऑप्शन है आपके पास प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का, भक्ति का। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो इसका करेक्ट आंसर है योग साधना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। ऑप्शन ए है गिद्ध से, ऑप्शन बी है बाज से, ऑप्शन सी है हारिल से, ऑप्शन डी है कबूतर से। गोपियों ने हरि कृष्ण की तुलना किससे की है। सो इसका करेक्ट आंसर है हारिल से, हारिल से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है। ऑप्शन है आपके पास श्री कृष्ण का, ऑप्शन है उद्धव का, कंस का, बलराम का। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है। ऑप्शन है आपके पास ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मन चक्री से क्या अभिप्राय है। मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मन की अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूतो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है। ऑप्शन आपके पास योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को, विराह को। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है योग साधना को। ऑप्शन ए है योग साधना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। ऑप्शन आपके पास कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उद्धव के लिए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। सो आपके ऑप्शन है बलराम, श्री कृष्ण, कंस या उद्धव। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण, जिनको वो कहती है वो पहले से ही चतुर भी थे और उन्होंने उसके बाद राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि सूरदास के गुरु कौन थे। सो गाइस आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, कुंभ, नंददास, हरिदास। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1।
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? ऑप्शन है आपके पास अवधी, मैथिली, ब्रज और भोजपुरी। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा में उन्होंने साहित्य की रचना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देता है वह भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास भ्रमर गीत, योग संदेश, कर्म संदेश, राज संदेश। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत वो सूरसागर का वो काव्य ग्रंथ है जब उद्धव गोपियों को योग संदेश देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपियों को उद्धव योग संदेश देने आए थे। गोपियों ने उन पर किसके बहाने व्यंग छोड़े? ऑप्शन है आपके पास तितली, ऑप्शन बी है आपके पास कौवा, ऑप्शन सी है आपके पास भ्रमर, ऑप्शन डी है आपके पास तैतैया। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है भ्रमर। भौरे को भ्रमर कहा जाता है, इसका पर्यायवाची भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनराई पात रात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? कमल, ऑप्शन आपके पास पानी के संपर्क में रहने से कमल का पत्ता गल जाता है, कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी में रहकर पत्ता गहरे रंग का हो जाता है, पानी में रहने से पत्ते का आकार छोटा हो जाता है। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद न तय को लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? ऑप्शन है आपके पास पानी की बूंद तेल में डूब जाती है, ऑप्शन बी है पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है, ऑप्शन सी है आपके पास पानी की बूंद पर तेल का कोई असर नहीं होता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पगारे परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया? सो गाइस आपके पास ऑप्शन है उद्धव ने, सूरदास ने, सुदामा ने, श्री कृष्ण ने। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है उद्धव ने। उद्धव ने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। पंक्ति में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? गुड़ के, ऑप्शन आपके पास गुड़ के चूरन के समान, गुड़ पर भिनाती मक्खी के समान, गुड़ से चिपटी चींटी के समान, इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गुड़ से चिपटी चींटी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही। इस पंक्ति में किसके मन की बात मन रह गई? मन में आना चाहिए था गाइस, यहाँ मन में आएगा बीच में, मन में रह गई। सो गाइस ऑप्शन है आपके पास उद्धव की, गोपियों की, सुदामा की, नंद की। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस का करेक्ट आंसर है गोपियों की बात उनकी बात मन में ही रह गई। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मन की मन ही मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की?
उद्धव के आने की, कृष्ण के साथ मथुरा जाने की, कृष्ण के आने की, कृष्ण का संदेश मिलने की। सो गाइज आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण के आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब जो संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिराह दही, उपरोक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सो गाइज नेक्स्ट इसका ऑप्शन है आपके पास उपमा, यमक, अनुप्रास या श्लेष। सो गाइज आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अनुप्रास, क्योंकि गाइज यहाँ सुनी सुनी ये वाला जो वर्ड है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाहती होती गुराही जितही ते उदार ते धार बही, प्रस्तुत पंक्ति में के अनुसार गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती है कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी, वहाँ किसकी धार बह रही थी? सो गाइज आपके पास ऑप्शन है प्रेम की, योग की, धर्म कर्म की, और ऑप्शन डी है ख और ग दोनों की। सो गाइज आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सूरदास अब धीर धारही क्यों, मर्यादा ना लही, उपरोक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती है अब मर्यादा क्यों धारण करे, जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? सो गाइज आपके पास ऑप्शन है श्री कृष्ण ने, राधा ने, उद्धव ने, गोपियों ने। सो गाइज आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? सो गाइस आपके पास ऑप्शन है एकनिष्ठ प्रेम, चंचल प्रेम, अस्थायी प्रेम, ख और ग दोनों। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है एकनिष्ठ प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती है? सो गाइस आपके पास ऑप्शन है राधा का, उद्धव, कृष्ण, बलराम। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गोपियों को योग संदेश किसके समान लगता है? आम जैसा मीठा, मक्खन जैसा कोमल, सागर के पानी जैसा खारा, कड़वी ककड़ी के समान। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका सही आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है? जिनका मन चंचल है, जिनका मन चंचल नहीं है, जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, उपरोक्त सभी। सो गाइस इसका करेक्ट आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है जिनका मन चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों ने पहले के लोगों को भोला बताया है, इसके पीछे क्या कारण दिया है? ऑप्शन है आपके पास जिनका मन चंचल है, अपने काम से काम रखना, भोला स्वभाव होना, चालाक होना। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है भोला स्वभाव होना। ठीक है गाइस, इसमें आंसर ये वाला जो आंसर है गलत दिया हुआ है। इसमें उन्होंने पहले के लोगों को भला बताया है क्योंकि उनका भोला स्वभाव होता था। तो गाइस ये वाला आंसर गलत है, इस पे एक बार आप क्रॉस कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नहीं को बहुत ज़्यादा डार्क किया गया है। सो गाइज अपने नहीं मतलब यहाँ पे जो नहीं है ना, इस पे ध्यान देना है, ये वाला भूलना नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। कन्हा, कान्हा, माधव, हलधर, मुरलीधर। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज का करेक्ट आंसर है हलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों को अब अपना मन वापस मिलने की आशा है, उनका मन अपने साथ कौन ले गया था। सो गाइज आपके पास ऑप्शन है अर्जुन, उद्धव, कृष्ण और बलराम। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है उनका मन श्री कृष्ण अपने साथ लेके चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है। इसमें नहीं दे रखा है गाइज, नोटिस कीजिएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास माधव, मधु, माधुर्य और मधुर। सो गाइज नेक्स्ट आपका 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मधु। बाकी सारे ये माधव कृष्ण का है, बाकी कृष्ण के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। आपके पास ऑप्शन है राम से, प्रभु से, उद्धव से, कृष्ण से। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है, मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उन्होंने श्री कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से धारण किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जकरी शब्द का क्या अर्थ है। व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। सो गाइस आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है रटना। जो वो सारा दिन सारी रात श्री कृष्ण का नाम जकरी है, ठीक है, मतलब रटती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, उपरोक्त सभी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। सो अगर आपने रस पढ़े तो आपको क्वेश्चन आता होगा। तो आपके ऑप्शंस है वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास को साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। सो गाइस आपके पास ऑप्शंस है अवधी भाषा, राजस्थानी ब्रज भाषा, बुंदेली। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव को बड़ीभागी क्यों कहा है। ऑप्शन है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियाँ उनके ज्ञान का लोहा मानती थी, वह कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है। सो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव को अनासत अलग रहने की तुलना किससे की है। कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। सो गाइस प्रीति नदी में कौन सा अलंकार आपको बताना है।
तो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी चीटी से किसकी? गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटियों से राधा की। गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चीटी से कृष्ण की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपी ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? ऑप्शन आपके पास। वह मूर्ख थी, वह छल कपट और चतुराई से दूर थी, वह उद्धव की बैठन में आई थी। ऑप्शन डी है वह किसी का कहा नहीं मानती थी। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है वह छल कपट और चतुराई से दूर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुझी बात कहत के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की शब्द से पूर्ति कीजिए। सो गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, तो एक बार आप अच्छे से सारी लाइंस पढ़ लेना क्योंकि इसमें फिलअप्स करके आ सकते हैं। तो गाइज आपके पास इसमें ऑप्शन है दिनकर, मधुकर, उद्धव, कृष्ण। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है मधुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव ने बड़ी भागी किसके द्वारा कहा गया है? उद्धव की बड़ी भागी किसके द्वारा कहा गया है? सो गाइज आपके पास ऑप्शन है कृष्ण के द्वारा, मथुरा वासियों के द्वारा, गोपियों के द्वारा, स्वयं उद्धव के द्वारा। सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है गोपियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपरस शब्द का क्या अर्थ है? सो गाइज आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली। सो गाइज अब आपके सारे ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज आपके सॉरी गाइज मैंने शायद 55 गलत बताया। अप्रस का सॉरी अनासत होता है। सॉरी गाइज मेरे से भी गलती हो गई इसमें। सो आप ये एक बार करेक्ट कर लेना, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बाकी आपके 55 क्वेश्चन आज पूरे हो चुके हैं सूरदास के पद के। आप ये ज़रूर एक बार और पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं या फिर आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें भी पावर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला सके। बाकी जो चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching this video and do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.